लोगों को बताने का कालीन भैया गाँव और गुड्डू पंडित ऑन। तो देखो इंडिया के अंदर वायलेंस वाली मूवीज या वेब सीरीज ज्यादा चलती है और भाई इनकी तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसी तादाद को कंटिन्यू करते हुए अपनी मिर्जापुर सीजन 3 आ रही है। तो देखो मुझे ऐसा लगता है मिर्जापुर से ही वायलेंस की शुरुआत हुई है वेब सीरीज के अंदर, क्योंकि इससे पहले वेब सीरीज के अंदर इतना वायलेंस नहीं होता था। भाई इतना वायलेंस हो चुका है वेब सीरीज के अंदर, आप हर वेब सीरीज के अंदर वायलेंस देख सकते हो। तो भाई आज अपन लोग जानने वाले हैं मिर्जापुर सीजन 3 के बारे में। इसके दोनों सीजन का परफेक्ट रहे और भाई मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया और उसका सीजन 3 का मुझे बेसब्री से वेट है। तो देखो मिर्जापुर सीजन 3 की कहानी वहीं से कंटिन्यू की जाएगी जहाँ सीजन 2 को छोड़ा गया था, जहां पर अपने गुड्डू पंडित ने पूरा एरिया डोमिनेट कर लिया और भाई नाम चला दिया अपना पूरा। अब तुम लोगों को पता होगा मिर्जापुर की कहानी कुछ ऐसी है जहां पर त्रिपाठियों का राज चलता है पहले से। और जैसे कि आप जानते हो कि पंकज त्रिपाठी और उससे पहले उसके पूर्वज यानी कि उसके दादाजी और उसका बेटा बैठने वाला था, बट भाई गुड्डू पंडित ने सब कुछ खत्म कर दिया उसका। तो देखो पहले गुड्डू पंडित ने मुन्ना को मारा क्योंकि मुन्ना ने उसकी वाइफ स्वीटी पंडित को मार दिया था। भाई तो बनता है भाई बदला लेना। तो और एक वायलेंस वेब सीरीज से हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, भाई उस पर बिल्कुल परफेक्ट उतरती है। तो देखो गुड्डू पंडित क्राइम करते करते इतना चरम सीमा पर पहुंच चुका है जहां उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गवर्नमेंट से लड़ रहा है या किसी से। भाई वो हर किसी से भिड़ने को तैयार है, जो भी उसके अगेंस्ट जाएगा भाई उसको वो मार देगा। तो देखो ये साइकोपन कभी कभी देखने को मिलता है, बट जब भी मिलता है तो भाई बहुत ज्यादा मजा आता है ऐसी मूवीज और वेब सीरीज को देखने में जहां पर आपका हीरो इतना क्यूरियस हो चुका है अपनी फैमिली को लेकर कि वो सबको मार देगा उनके लिए। तो देखो गुड्डू पंडित ने शुरू किया था ये सब क्योंकि उसने अपनी भाई फैमिली को खोया, अपने भाई को खोया, अपनी वाइफ को अपनी आंखों के सामने मरते देखा जिसे मुन्ना ने मारा। बट भाई अपना जो गुड्डू पंडित है वो बदला ले चुका है मुन्ना से। बट भाई अब वो इतनी ज्यादा आगे जा रहा है, वो स्टेक्स इतने ऊपर लेके जा रहा है मिर्जापुर सीजन 3 के, जो कि आप इसके ट्रेलर के अंदर देख सकते हो। अब देखो पहले मेरे को लगता था कि मुन्ना के बाद कोई साइको कैरेक्टर नहीं है मिर्जापुर सीजन 3 के अंदर, बट भाई नेक्स्ट साइको अपने गुड्डू पंडित बनते जा रहे हैं। जिस हिसाब से उनको देख सकते हो आप कितना वायलेंस दिखाया जा रहा है। तो वही मे भी ऐसा हो सकता है इसी वायलेंस की वजह से अपने गुड्डू पंडित इस सीजन के अंदर मर जाए, क्योंकि भाई जिस हिसाब से अगर आप उसके ट्रेलर को देखो तो सारे लोग गुड्डू पंडित के पीछे पड़े हुए हैं। तो देखो काफी सारे लोगों को लगता है कि मुन्ना भैया सीजन के अंदर वापस आने वाले। तो भाई मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि भाई प्रॉपर उस बंदे को मरते हुए दिखाया, उसको जलते हुए दिखाया, सारी चीजें हमें प्रॉपर दिखाई गई हैं। और भाई गलती से भी अगर इन लोगों ने मुन्ना को वापस लाया तो भाई मैं बता नहीं सकता कितना ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि भाई मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने उसको मरते हुए देखा है और भाई कई सारे लोग उसे देखकर खुश नहीं होंगे और कई सारे लोग पागल हो जाएंगे उसे देखकर। तो भाई पर्सनली मैं ऐसा चाहता हूँ कि अब इसमें मुन्ना भैया को वापस ना लाया जाए, क्योंकि भाई अपने साई को अभी गुड्डू पंडित ही ठीक लग रहा है। और वैसे भी अब गुड्डू पंडित का दुश्मन पंकज त्रिपाठी है, तो भाई सोच सकते हो फाइट कितनी ज्यादा बड़ी होने वाली है। अब देखो इस वेब सीरीज के अंदर पंकज त्रिपाठी बहुत ज्यादा वायलेंस करने वाला है, क्योंकि भाई उसने भी अपने बेटे को खोया, अपनी वाइफ को खोया, अपने पिताजी को खोया। तो भाई वो सोच सकते हो कितना ज्यादा पागलपन दिखाएगा। तो देखो जिस तरह शुक्ला ने पहले गुड्डू का साथ दिया था गुड्डू को इतना ज्यादा आगे ले जाने में और त्रिपाठियों को बर्बाद करने, और बट भाई वो अब साथ दे रहा है अपने पंकज त्रिपाठी का गुड्डू को खत्म करने में। तो देखो ये ट्रेलर के अंदर आप प्रॉपर देख सकते हो कि सबकी नजरें गुड्डू पंडित के ऊपर है और उसके साथ देने वाली गज गामनी के ऊपर। तो भाई ये दोनों इस सीजन के अंदर में भी ऐसा हो सकता है मर जाए, क्योंकि भाई विलन बहुत ज्यादा हो चुकी है इसके अंदर। तो देखो तुम लोग को माधुरी यादव तो याद होगी, जो कि चीफ मिनिस्टर की बेटी है। भाई चीफ मिनिस्टर के मरने के बाद उसकी कुर्सी पर वो बैठ चुकी है और भाई वो प्रॉपर चाहती है कि अब उत्तर प्रदेश को न्याय मुक्त बनाया जाए, जिसमें भाई पहला ही निशाना उसका गुड्डू पंडित होने वाला है। और समझ सकते हो भाई कितना ज्यादा स्टेक्स के ऊपर जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट से भिड़ रहा है और काफी सारे विलन इसके पहले से भी है जो कि इसके आसपास है। तो भाई तुम लोगों को गजगामनी का आशिक तो याद होगा, ये बंदा बिल्कुल पागल है इसके लिए। बट भाई इसकी वजह से इसने सब कुछ खोया, अपने भाई को मरते हुए देखा और अपने बाप को खुद को उसको ही मारते हुए देखा। तो भाई समझ सकते हैं बंदा कितना साइको हो चुका है। तो देखो इसके भाई के मरने के बाद अब मैन कुर्सी पर यही बंदा बैठने वाला है और उसका मैन टारगेट गजगामनी और गुड्डू पंडित होने वाले हैं। और भाई ये किसी को कुछ लेने नहीं देगा, सबको मार देगा जो भी उस कुर्सी के बीच में आएगा। तो देखो पंकज त्रिपाठी ने अपनी फैमिली को खोया, गुड्डू पंडित ने अपनी फैमिली को खोया, और एक तरीके से देखा जाए तो त्यागियों के लौंडे ने भी अपनी पूरी फैमिली को खो दिया है। तो समझ सकते हो ये कितना ज्यादा एपिक होने वाला है। तो देखो इस बच्चे के लिए सबसे ज्यादा बुरा दिन कब होगा, जब उसका बाप उसे मारना चाहता है। तो भाई सोच सकते हो इस बंदे का गुस्सा गजगामनी को लेकर कितना ज्यादा बढ़ चुका होगा, क्योंकि सारी चीजें उसी की वजह से शुरू हुई है और अब भाई खत्म उसको मार कर ही करेगा। और भाई इन सबको खत्म करना चाहता है शरद शुक्ला, क्योंकि भाई एक मास्टरमाइंड है। भाई वो भी एक विलन के तौर पर ही है, बट भाई वो प्रॉपर मास्टरमाइंड है, सारे पीछे से गेम वही खेल रहा है, सबको आपस में वही लड़वा रहा है। और भाई इन सबको मारना चाहती है अपनी माधुरी यादव, क्योंकि भाई उसे अपना जो राज्य है वो न्याय मुक्त बनाना है और सबको खत्म कर एक अच्छे राज्य की शुरुआत करनी है। तो भाई तुम लोगों को क्या लगता है पंकज त्रिपाठी और गुड्डू पंडित में से कौन जीतेगा, या अपने मुन्ना की वापसी होगी कि नहीं होगी, या गुड्डू पंडित मर जाएगा? अपने ओपिनियन कमेंट में बताना। और भाई मैं काफी सारी चीजों को लेट से कवर कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी भाई। और भाई तुम लोग का कल की को देखने जा रहे हो थिएटर्स के अंदर, अगर नहीं जा रहे हो तो भी बताना, जा रहे हो तो भी बताना, अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर भर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।